तो यह क्लास 10 बिहार बोर्ड भारतीय वन की बुक से लिया गया है। यह है समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 4 के बी का 7वें नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा। सो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले के भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। इस चैनल का नाम पहले था भारतीय वन क्लास 10 मैथ सॉल्यूशन इन हिंदी। सो उतने बड़े चैनल को सर्च करने या फिर आपको बताने में भी मुझे बहुत टाइम लगता था और हिचकिचाहट होते थे बच्चों को कि इतना बड़ा सा चैनल का नाम होता है। सो मैं इस चैनल का नाम राजू रजत करके कर दिया हूं। अब से आप राजू रजत करके ये 4 और 5 9 अक्षर का नाम तो है, आप सर्च करेंगे आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं कि प्रश्नावली 4 के भी समांतर श्रेणी क्लास 10 बिहार बोर्ड भारतीय वन के बुक से जो लिया गया है वो क्वेश्चन 7वां नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये 7वें नंबर क्वेश्चन का हो रहा है कि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी प्रथम पद 17 है, यानी ए जो है यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको बढ़िया से समझना है। प्रथम पद यानी ए को कहते हैं, ए यहाँ पर 17 है। सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब होता है डी, डी का यहाँ पर मान दिया हुआ है -2 तथा इन पदों का योगफल यानी एसएन का मान यहाँ पर 72 है। इन पदों का योगफल 72 है तो एन का मान प्राप्त कीजिए। इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन में कह रहा है कि एन का मान प्राप्त कीजिए, तो हमें इस क्वेश्चन में एन का मान निकालना है। उसके बाद एन के दोहरे उत्तर की व्याख्या कीजिए। एन का जो दोहरा उत्तर है, 2 उत्तर आएगा, उस दोनों उत्तर को क्या करना है, व्याख्या करना है। इसमें बता देना है व्याख्या करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप समझ लिए कि ए बराबर 17 है और डी का मान -2 है। ठीक है, और एस एन का मान 72 है। तो इस तरह से हम सबसे पहले एन का मान निकाल लेंगे और उसके बाद जो एन का 2 मान आएगा उस दोनों मान को हमको वेरीफाई कर देना है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हमें जो मान दिया हुआ उस मान को अब लिखने की जरूरी नहीं है, आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। सूत्र से हम यहां पर करेंगे एस एन बराबर जो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहां पर एस एन का मान हम आपको पहले ही बता दें कि योगफल जो 72 है वो एस एन का मान है, तो एस एन की जगह हम 72 रखेंगे। ए की जगह हमारा प्रथम पद 17 है तो हम यहाँ पर 2 गुने ए है तो ए की जगह हम 17 रख दिए और डी का मान -2 है। सर्वांतर का मतलब होता है डी का मान, तो -2 यहाँ पर हम रख दिए। इस तरह से हमें एन का मान निकालना होगा तो हम इस तरह से एन का मान निकाल लेंगे। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। तो एस एन का मान था एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन की जगह 72 रख दिए, n/2 2a, ए की जगह 17 था तो 17 रख दिए। n-1 एन का कुछ है नहीं तो हम n-1 रखेंगे। डी की जगह -2 है तो -2 रख दिए। अब हमें क्या करना है, तो 72 इधर का था 72 रखेंगे ही। n/2 2 को हम 17 से जैसे ही गुना करेंगे तो 34 हो जाएगा और n को -2 से गुना करेंगे तो -2n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस है। और इस -1 को हम -2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 72 इधर का था एस एन, 72 का 72 रह जाएगा, n/2 रह जाएगा। ये 34 प्लस में है और 2 इधर भी प्लस में है, दोनों को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। 34 और 2 36, माइनस में 2n रह जाएगा। 72 बराबर में अब देखिए कि 36 है और 2n है, इस दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे। चलिए हम आपको यहाँ पर कलम लेकर भी समझा दे तो थोड़ा अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर 36 है और 2n है, दोनों में से अगर हम 2 कॉमन करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 दूना 36 और इधर बच जाएगा n। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब ये 2 कॉमन ले लेंगे तो n के साथ तो कुछ भी मान नहीं है, लेकिन 2 कॉमन ले लेंगे तो 2n हो जाएगा। ठीक है, ये 2n हो गया यहाँ पर। अब ये 2 से इस 2 से हम इस 2 को आराम से काट सकते हैं। तो इस 2 से हम इस 2 को काट दिए, बच गया यहाँ पर कितना, n बच गया। n को हम 18 से गुना करेंगे तो 18n और इसी n से हम -n में गुना करेंगे तो -n² हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये स्टेप जो था आप समझ गए होंगे। अगला स्टेप मैं आपको समझा दूं कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार और मैं आपको समझा दूं कि 36 है 2n है, दोनों में से 2 कॉमन किए तो 2 बाहर आ गया। इस 2 से हम 2 को काट दिए हैं, n बच गया। 18 को n से गुना करेंगे 18n और n से -n में गुना करेंगे तो -n² हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां से आपको क्लियर करना है हमको। देखिए 18n -n² है, ये 72 है। 72 को अगर हम डायरेक्ट अगर इधर लाते हैं तो माइनस में ये डायरेक्ट उधर जाएगा तो डायरेक्ट यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर डायरेक्ट इधर लाते हैं 18n है, ठीक है, -n², 72 प्लस में इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, -72 और बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
लेकिन हम सभी जानते हैं कि जिसका पावर ज्यादा होता है उसको शुरू में लिखते हैं और शुरू में माइनस ज्यादातर करके नहीं लिखा जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 72, ठीक है, मान लेते हैं आप ही के अनुसार से। वैसे हम आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, आप आगे जो आपको जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो वही आपको लिखना है, ठीक है। तो ये एन स्क्वायर हो गया। अब ये 18n माइनस एन स्क्वायर माइनस 72 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसे ही अगर हम एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो एन स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर मान ही चेंज हो जाएगा। तो अगर हम इस तीनों मान में से चेंज करके कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, जब मान लीजिए कि माइनस बाहर कॉमन ले लेते, यहाँ पर एक माइनस बचेगा प्लस करने के लिए। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर माइनस है तो हमको यहाँ पर भी प्लस करना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात करें तो एन स्क्वायर प्लस हो गया, तो एन स्क्वायर प्लस को शुरू में लिख दिए, 18n माइनस में हो गया इधर लिख दिए, ये माइनस में था तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जो सॉरी है मिस्टेक, तो यहाँ पर हम प्लस टाइप कर देते, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कॉमन लिए, तो यहाँ पर जो ये मान माइनस में है हम इसे प्लस में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मान माइनस नहीं बल्कि प्लस होने वाला है, ठीक है। चलिए मैं आपको सही कर दिया, प्लस होगा, ठीक है। ये आपका स्टेप था। इस स्टेप को अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है। एन स्क्वायर माइनस 18n प्लस 72 बराबर 0, मतलब 72 है। गुणनखंड जैसे तोड़ते थे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस में 72, तो उसी तरह से यहाँ पर x की जगह n कर दिया। तो गुना करने पर 72 होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर माइनस 18 होना चाहिए, ठीक है। तो हम 12 छक 72 करेंगे, 72 का आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो एन स्क्वायर माइनस 12n माइनस 6n, माइनस 12 और माइनस 6n को अगर हम जोड़ते हैं तो माइनस 18 हो जाता है, 18n, और माइनस 12n और माइनस 6n को गुना भी करेंगे तो एन स्क्वायर को अगर हम गुना करते 72 से तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कुल 72 एन स्क्वायर। उसी तरह से माइनस 12n को 6n से मतलब 6n से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 72 एन स्क्वायर भी हो जाएगा। तो गुना करने पर हमारा लास्ट वाला मान होना चाहिए, जो शुरू फर्स्ट इंटू लास्ट इसको भी कहा जाता है, और बीच वाला जो है जोड़ने या घटाने पर होना चाहिए। चलिए इस स्टेप तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है कि दोनों में कॉमन लेना, इस दोनों में कॉमन लेना और इस दोनों में कॉमन लेना। कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए हम कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं, बस आपको जो हम स्टेप बता रहे हैं वो स्टेप आपको फॉलो करना, ठीक है। इस दोनों में हमें एन कॉमन होगा तो एन बाहर कर ली, यहाँ का एन स्क्वायर था तो एक एन हो जाएगा और यहाँ का माइनस 12 हो जाएगा। इस दोनों में माइनस है प्लस है, तो पहले माइनस था तो माइनस कॉमन ले लिए 6, एन यहाँ का बच जाएगा और यहाँ का 12 छक 72 माइनस में 72 हो जाएगा। अब माइनस क्यों कॉमन लिए, क्योंकि माइनस था, माइनस माइनस को कॉमन लेंगे तब जाकर के बीच वाला मान हमारा आएगा, इसलिए माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि एन माइनस 12 2 है तो हम एक यहाँ से निकालेंगे और बगल वाले मान को हम फिर से एक यहाँ पर बनाएंगे, एन माइनस 6 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम दोनों मान को वेरीफाई करने के लिए दो मान पहले हम एन का निकालेंगे, ठीक है। तो एन का मान हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, दोनों मान को लेंगे तो लिखेंगे जब एन माइनस 12 बराबर 0, तो ये एन मान माइनस में 12 है, जैसे ही बराबर के हम उस बगल भेजेंगे तो एन बराबर 12 हो जाएगा। और एक मान है एन माइनस 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे जब एन माइनस 6 बराबर 0 तो एन बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो मान निकल कर आया है वो एन का मान एक आया है 12, ठीक है, और एक एन का मान आया है 6, दो मान आया हुआ है, दोनों मान को हमें वेरीफाई करना है। तो लिखेंगे अब एन के दोहरे उत्तर की व्याख्या के लिए सातवें पद से लेकर के 12वें पद तक का योग हमें ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि 6 है और 12 है, तो 6 और 12 के बीच के, तो 6 और 12 के बीच के 7वें पद से 12वें पद तक का, ठीक है। तो सूत्र से सातवां पद बराबर क्या होगा, टीएन होगा। टीएन बराबर हम इस तरह से निकालेंगे, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें पद का मान मालूम करना है, तो एन के जगह हमारा सातवां पद कर रहा है, यानी एन हमारा 7 है, ठीक है। ए का मान 17 है और डी का मान -2 है, हम सबसे पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। यहाँ जो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि प्रथम पद 17 है और सर्वांतर -2 है, और यहाँ से निकल गया एन का मान हमको बीच में निकालना है, तो 6 से 12 मतलब एक मान हमारा एन का 6 निकला है और दूसरा 12 निकला है, तो इसके बीच का मान लेना है, तो इसीलिए एन बराबर हम क्या किए, सातवां पद लिए। तो सातवां पद मतलब एन का मान 7 लेना है यहाँ पर। तो टीएन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 17 प्लस 7 माइनस 1, यानी एन का मान 7 है तो 7 माइनस 1 और डी का मान -2 है तो -2 से इसमें गुना करेंगे। 17 प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6 और 6 को -2 से गुना करेंगे। 17 और 6 दूना 12, 6 प्लस में है -2 है, गुना करेंगे -12 हो जाएगा। 17 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे कितना है, 5 आया, ठीक है।
अतः 7वें पद से लेकर 12वें पद तक के योगफल के लिए अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर 7वां पद तो निकालिए, tn निकालिए। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, 7वें पद से लेकर के 12वें पद तक का योगफल निकालेंगे। n बराबर जो हमारा मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 - 7 प्लस में 1, 7वें पद से लेकर के, तो 12 - 7 प्लस में 1 कितना, 12 में से 7 घटाए तो 5, 5 प्लस 1 यानी 6। यहाँ हमारा मान, ये एक फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूला से हमारा मान कितना निकल कर आया, 6। a बराबर 7वां पद यानी कितना हो जाएगा, a बराबर 7वां पद यानी 5 हो जाएगा, और d बराबर जो है हमारा हो जाएगा वो -2 हो जाएगा। ठीक है, ये 7वां पद a बराबर कितना आ गया, 7वां पद, सॉरी n बराबर हमारा जो मान जो था वो निकल कर आया था 6, तो a बराबर 7वां पद यानी 5 यहाँ से आएगा, और d बराबर -2 आया है। ठीक है, ये जो था इसके अनुसार से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एसएन निकालेंगे, यानी उसका योगफल निकालेंगे। तो एसएन बराबर जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू 2। अब हम एक जगह वो जो 17 था क्वेश्चन में जो दिया हुआ था उसका हम यूज ना करके, अब हम यहाँ पर a बराबर 7वां पद जो निकल कर आया था, 7वां पद निकाले थे 5, वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो n बराबर हमारा जो था n/2, पहले n का मान कितना आया था 6, तो हम 6/2 कर दिए, पहला n की जगह 6 लिए। 2a, एक जगह हम जो कह रहा है कि 5 लेना है तो 5 ले लिए, n-1 6 - 1, d की जगह हमें -2 ही रखना है। 6/2, 2 पंचे 10, 6 में से गया तो 5 हो जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 6 दूना 12 और 2 इकाई -2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन 6 में से जाएगा तो 5, 5 दूना 10 भी आपको बच जाएगा। तो 6/2 10 और 2 12, 12 में से 12 जाएगा तो 0 बच जाएगा। तो 6/2 गुने 0, अतः प्रथम 6 पदों का योगफल प्रथम 12 पदों का योगफल बराबर प्रथम 12 पदों का योगफल है। मतलब इसमें जो वेरीफाई करने के लिए कह रहा था कि 6 पद, प्रथम 6 पदों का जो योगफल है जितना आएगा उतना ही प्रथम 12 पदों का योगफल निकालेंगे तो आएगा, और दोनों का मान बराबर हो जाएगा। यही कारण है कि n के 2 मान प्राप्त हुए हैं। मतलब n का जो 2 मान निकल कर आया है वो इसके लिए ये कह रहा है कि n बराबर, यहाँ जो आप देख रहे हैं कि एक n का मान हमारा 6 निकला है और एक n का मान 12 निकला है, तो इसका मतलब ये है कि इसको वेरीफाई करना था, हमको व्याख्या करना था, और व्याख्या करने के बाद जो कुल मिलाकर आंसर आया है वो ये कह रहा है कि प्रथम 6 पदों का योगफल का मान जितना आएगा, जितना आंसर आएगा उतना ही प्रथम 12 पदों का अगर हम आंसर निकालते तो उसका भी आंसर इतना ही आएगा। तो ये 7वें नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही आपको क्वेश्चन नंबर 8 का भी वीडियो मिलता रहेगा, और क्लास 8, 9, 10 का भी वीडियो मिलेगा, मोटिवेशनल वीडियो मिलेगा, अर्निंग से रिलेटेड वीडियो मिलेगा, कोई फॉर्म फिलअप करना है उससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।